हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जावा में देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, उसके एग्जाम्पल, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में हैशटैग इज़ ज़रूर भेजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन स्टेटमेंट। जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है हमारा डिसीजन स्टेटमेंट यूज टू व्हेन अ प्रोग्राम नीड टू चूज बिटवीन द टू पॉसिबल एक्शंस। देखो, ये कब यूज होता है कि जब हमारे पास दो पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, दो पॉसिबल सिचुएशन में किसी एक को चूज करना है, तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इफ द कंडीशन इज अ ट्रू। देखो, जब हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब क्या होता है, द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट। तब हमारा जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। और इफ द कंडीशन इज अ फॉल्स, देखो हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। दिस इंश्योर दैट द वन ऑफ द टू ब्लॉक ऑलवेज रन। देखो, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि दोनों में से कोई एक ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा। अगर जो कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जो फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब हम इसके सिंटैक्स देखते हैं। सिंपल से सिंटैक्स है इसकी। देखो, यहाँ पर पहले हमारा इफ कीवर्ड आया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए है कंडीशन। ठीक है, अगर जो कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो इफ बॉडी है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर जो यहाँ पर फिर दिया क्या दिया है, यहाँ पर हमने एल्स कीवर्ड दिया है। अगर जो हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी सिंटेक्स है। आई होप कि आपको ये सिंटेक्स तो याद रही गई होगी। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट, फिर क्या आएगी कि हमारी कंडीशन आएगी। ठीक है, कंडीशन वो किस सिंबल में आएगी, डायमंड में। ठीक है, कंडीशन, अगर जो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है, जो हमारी कंडीशन ट्रू है, तब क्या होगा, हमारी जो इफ बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्या है, हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो हमारी जो एल्स बॉडी है, ठीक है, जो हमारा एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और इन दोनों के बाद क्या आएगी, हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट एक्स। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट इफ एल्स का। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, यहाँ पर में हम सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, और हम कोड एडिटर में जाके हम एग्जांपल को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक इंटीजर नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देते हैं 7। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हमारी इफ़ कंडीशन देते हैं। यहाँ पर हम ओड और इवन नंबर चेक करते हैं कि जो हमने यूज़र ने जो नंबर दिया है वो ओड है या इवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन आएगी कि जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमें 0 मिलता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 0 मिले तो हमारा हम सिस्टम में system.out.print में सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाते, प्रिंट नंबर क्या होगा, इवन है। ठीक है, पर हम सिंपल इवन प्रिंट करवाते हैं। और अगर जो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, अगर जो नंबर है वो इवन नहीं है, जो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो
हम यहाँ पर सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं ओड। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा इवन एंड ओड नंबर वाला प्रोग्राम हो गया। अब हम इसे कोड एडिटर पे जाके रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम फाइल बनाते हैं टेस्ट डॉट जावा नाम की। ठीक है, हमारी फाइल आ गई। यहाँ पर हमारा क्लास है, ठीक है, टेस्ट नाम का। अब हमारी मेन मेथड आती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमें सजेशंस मिल ही रहे। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर नाम का। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम देते हैं 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें इफ़ में कंडीशन देते हैं। यहाँ पर हमें सजेशन मिल रहा है, टैब दबाओ और ले लो। ठीक है, सजेशन मिल रहा है। और यहाँ पर देखो हमारी कंडीशन क्या है कि जो नंबर है, ठीक है, वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो हमें 0 मिले, तो वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा इवन नंबर प्रिंट करेगा। और जो नहीं है तो हमारा ओड नंबर प्रिंट करेगा। सिंपल। ठीक है, अब हम रन करते हैं, रन कोड। यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है और हमें इवन नंबर मिल रहा है क्योंकि 10 जो है वो हमारा इवन नंबर है। अब हम नंबर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर चेंज करते, क्या लिखे, 7 लिख देते। ठीक है, 7। ठीक है, अब जो हम रन करते हैं वापस से कोड, अब हमें मिलना चाहिए ओड नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है और हमें मिल रहा है ओड नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारा 7 जो है वो ओड नंबर है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।